द okhlattimes.com में आपका खैर मकदम है। इलेक्शन का दौर है और नेता तोड़ जोड़ में लगे पड़े हैं। इसी सिलसिले में कल एमएलए अमानतुल्लाह और वाजिद ने ओखला में रहने वाले बिहार के लोगों के साथ मीटिंग की। उस दौरान एक शख्स ने अमानत और वाजिद को ऐना दिखाया और उनसे पूछा कि बिहार के रहने वाले लोगों पर जुल्म कब ख़त्म होगा। बिहार की बड़ी आबादी अबुल फजल इनक्लेव शाहीन बाग वार्ड में रहती है और हर पार्टी की नज़र उन पर रहती है। बात करते हैं उस मीटिंग की। इत्तेफाक की बात है कि उस तकरीर को द ओटी रिकॉर्ड नहीं कर पाया। जुमा की रात पूरे मामले को जानने के लिए द ओटी ने अशकार हाशमी से बात किया, जिन्होंने आईना दिखाया था। ये बता दें कि ये मीटिंग अशकार ने बुलाया था, जिसमें अमानतुल्लाह और वाजिद मेहमान थे। करीब 6-7 महीनों में दो केसेस ऐसे हुए हैं जो नाकाबिले बर्दाश्त थे। एक तो हमारे भाई के साथ शाहीन मस्जिद में मारपीट हुई, बस छोटा सा मामला था और मामले में भी मारपीट शुरू हो गई। हम लोग थाने पे रहे, रात भर थाने पे रहे। क्या मामला था? मामला ये था कि भाई जब सपोज कीजिए कि कोई दिन की बात अगर मस्जिदों में होती है तो लोगों का ख्याल रखा जाए कि भाई जितने भी लोग नमाज पढ़ रहे हैं नमाज से फारिग हो जाएं, उसके बाद ही दिन की बात रखी जाए मस्जिद में। और जब जैसे लोग दिन की बात शुरू हो जाती है, कुछ लोग सुन्नत पढ़ रहे थे, कुछ लोग लेट से फ़र्ज की नमाज़ पढ़ते हैं, तो उस बीच थोड़ी दुश्वारी होती है। तो लोगों ने कहा कि थोड़ा सा इस चीज़ का ख्याल रखा जाए। उसी में मारपीट शुरू हो गया और मारपीट शुरू होते ही मतलब लोग जो है एक आदमी शुरू करता है, बाकी सारे लोग शुरू हो जाते हैं। ये बहुत ही बदतमीज़ी है, उस पर कंट्रोल होना चाहिए। दूसरा इशू, आजकल हमारे एक भाई हैं, उनसे कहीं मीडिया का इंटरव्यू था, उन्होंने कुछ सवाल जवाब किए, उस पर मारपीट हो गई। अब रीज़न क्या था आई डोंट नो। मैंने वो सारे सवाल उठाए। हमने उनसे ये भी सवाल किया कि भाई ये जैसे इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और उन्होंने उसके बाद अमानत भाई ने इस चीज़ को एश्योर किया कि उन्होंने गलती की माफ़ी मांगी कि अगर ये हुआ, जाहिर सी बात है कोई भी मारपीट जानबूझ के नहीं होता है, अनजाने में कुछ हो जाता है, अचानक कुछ हो जाता है। तो हमारी ये मतलब एक्सपेक्टेशन है उनसे, अमानत भाई से, कि भाई हमारे साथ जो भी हो वो हमारे यहाँ जो भी हमारे यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव है, उनसे हमारी ये एक्सपेक्टेशन होती है कि वो हमारे साथ अगर कोई जुल्म होता है तो वो हमारे लिए खड़े रहे। अमानत भाई आज से पहले इन दो चीज़ों के सिवा जितने भी सारे ऑकरेंस हुए उसमें हमारे साथ खड़े रहे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो यहाँ मौजूद थे नहीं थे, उसकी या उनकी जानकारी उनको प्रॉपर उस टाइम में मिल पाई या नहीं मिल पाई, जिसकी वजह से वो वहाँ मौजूद नहीं थे। इसलिए मैंने उनको आईना दिखाने की कोशिश की। 15 साल पहले से अमानतुल्लाह खान साहब के साथ जुड़ा हूँ। जब से वो पॉलिटिक्स में साथ आए तब से मैं उनके साथ हूँ। और जब उन्होंने पॉलिटिक्स शुरू की थी, उनकी 4 बातें मुझे बहुत अच्छी लगी कि उनका फोकस जो है शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य और एक विश्वास पे फोकस था कि आप हम पे यकीन कीजिए, हम आपके लिए सारे बेहतर काम करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 15 सालों से मैं उनके साथ जुड़ा हूँ। जब वो रामविलास पासवान की पार्टी से लड़ रहे थे तो भी मैं उनके साथ था, फिर आम आदमी पार्टी उन्होंने ज्वाइन किया तो भी मैं उनके साथ था। और हमारी बिहार की जो सारी टीम है, हमारे लोकेलिटी की दरभंगा, समस्तीपुर, मधुबनी, बेगूसराय, पूर्णिया, किशनगंज, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, ये सारी की टीम जो है वो हमारे साथ, जितने लोग हमारे साथ जुड़ सके मैं लोगों को जोड़ने की कोशिश की और मैं उनके साथ एक मजबूती से खड़ा रहता हूँ। और जैसे उनका एक था इशू कि भाई हमें शिक्षा मिलनी चाहिए, तो शिक्षा में क्या होता है कि जो गवर्नमेंट स्कूल की शिक्षा है उसमें तो उनका पूरा सपोर्ट हमारे लोगों को मिलता है। बट जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, प्राइवेट स्कूल्स में जैसे कैम्ब्रिज स्कूल है, देव समाज स्कूल है, DAV स्कूल है, यहाँ पे GD गोयनका स्कूल है, इन सारे स्कूलों में जो भी हमें प्रायोरिटी मिलनी चाहिए वो हमें नहीं मिल पाती है। अगर हमारे पास 50 लोगों के रिकमेंडेशन आते हैं कि हमारे बच्चों का एडमिशन करा दीजिए, हमारे बच्चों का एडमिशन करा दीजिए, मैं अमानत भाई से बात करता हूँ, वो एश्योर्ड भी करते हैं। कुछ लोगों का मेरे पास जो है कुछ लोगों का एडमिशन हो पाता है, हमारे ख्याल से हमारे 10 से 15-20%। जब मैं 50 लोगों का देता हूँ तो मैक्सिमम 10 लोगों का एडमिशन हो पाता है, 40 लोगों का एडमिशन हो नहीं पाता है। हो सकती है उनकी भी मजबूरियाँ हों। तो मैंने इस इशू को उठाया कि भाई हमारे लोगों को पूरी प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। और जैसे मेरे पास 50 का रिकमेंडेशन आया तो कम से कम 25 का 30 का तो एडमिशन हो, ठीक है, जैसे सारे लोगों का होता है। तो हमने एक ये मुद्दा उठाया। दूसरा मुद्दा जो सुरक्षा से रिलेटेड था, हम लोग यहाँ जो बिहार से आए हुए हैं सब लोग जो है, हम लोग कुछ लोग पढ़ाई लिखाई के मकसद से आए हुए हैं, कुछ लोग काम करने के मकसद से आए हुए हैं। हमें यहाँ की सियासत से और बाकी चीज़ों से कोई मतलब नहीं है।
लेकिन हमें अमानत भाई ने एश्योर कराया था। पहले हम लोगों का बहुत बुरा हाल रहता था यहाँ पे, तो तब से मैं उनके साथ जुड़ा था। क्या इसलिए बुरा कि हाल रहता था? भाई लोग बैड वर्ड यूज़ क्या कर सकते थे हम बिहार के लोगों के लिए, उनकी मार पिटाई हो जाया करती थी, कोई उसका वारिस नहीं हुआ करता था। तो उसके लिए हमने अपने लोगों को जोड़ने की कोशिश की ताकि मैं एक तरह से मुत्तहिद रहूं और हम किसी भी मुसीबत से, किसी भी चीज़ों से टकराने के काबिल बनूं। इसके लिए मैं अमानत भाई के साथ जुड़ा था और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 10 सालों में, 15 सालों में बहुत ही उसमें हमें फ़ायदा मिला है। हम उन सब चीज़ों को कंट्रोल करने में कामयाब हुए हैं